नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक पर लगी संसद की मुहर। राज्यसभा में 95 के मुकाबले 128 वोट से बिल पारित। अब राष्ट्रपति की सहमति से बनेगा कानून। सरकार ने कहा नए कानून से करोड़ों मुसलमानों को होगा फायदा। संसद से मंजूर हुआ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा वैधानिक प्रस्ताव। विमानन वस्तु में हितों की सुरक्षा से जुड़ा बिल भी पारित। बजट सत्र का आज अंतिम दिन। थाईलैंड में आज बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अन्य देशों के नेताओं से होगी मुलाकात। आज ही श्रीलंका के लिए भी रवाना होंगे पीएम। अमेरिका में ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फ्रांस का एक्शन। मैक्रों ने यूरोपीय कंपनियों से निवेश रोकने की अपील। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के वाराणसी दौरे पर। संगठन की मजबूती और शताब्दी वर्ष की तैयारियों समेत अन्य विषयों पर पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। सरकार ने उम्मीदों से भरे वक्फ संशोधन बिल को संसद से पारित करा लिया है। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इसी के साथ मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई। सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब, पसमानदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक के जरिए वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो निराधार है। इसी के साथ संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधन भी खारिज कर दिए गए। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले वैधानिक प्रस्ताव को तड़के पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। गृह मंत्री ने सदन में कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करने की है और वहां पिछले 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, केवल 2 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मणिपुर में 260 लोग जातीय हिंसा में मारे गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में इससे ज्यादा लोग मारे गए। गृह मंत्री ने मणिपुर में हालात बिगड़ने के पीछे एक अदालती निर्णय को मूल कारण बताया, जिसमें एक जाति को आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मणिपुर में जल्द शांति हो, पुनर्वास हो और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी अपील की। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्तारूढ़ दल पर जवाब जबरदस्त दबाव पड़ा तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा ने कल वायुयान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य एयरलाइनों और विमान और इंजन के पट्टेदारों के बीच विवादों को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रावधानों को कानून में बदलना है। विधेयक को राज्यसभा मंगलवार को पारित कर चुकी है। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। लोकसभा में आज गोवा के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। ये विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है। दोपहर बाद का समय प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए सुनिश्चित है। दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले कल भारत और थाईलैंड के बीच आईटी, समुद्री, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें समग्र द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कल शनिवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के बीच वार्ता होगी। दोनों पक्ष एक प्रमुख रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पीएम मोदी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद आज श्रीलंका की राजधानी पहुंचेंगे। अमेरिका में ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय कंपनियों से अमेरिका में निवेश रोकने की अपील की है। मैक्रों ने फ्रांसीसी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कहा, जब तक अमेरिका में सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक घोषित निवेश को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने टैरिफ को क्रूर और निराधार बताया। मैक्रों ने ट्रंप के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक झटका बताया और कहा कि यूरोप को उद्योग दर उद्योग जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत काशी में हैं। उनका ये दौरा संगठन को मजबूत करने, पूर्वांचल में नए सदस्यों को जोड़ने और शताब्दी वर्ष की तैयारियों के उद्देश्य से है। आज संघ प्रमुख काशी प्रांत के वरिष्ठ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें प्रांत और विभाग प्रचारक भी शामिल होंगे। इसके बाद शाम को बीएचयू, आईआईटी के विद्यार्थियों से भी वो संवाद करेंगे। संवाद के बाद वो यहीं शाखा टोली से मिलेंगे। इसमें शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की ये इस सीजन की लगातार तीसरी हार रही। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। केकेआर ने निर्धारित 20 ओवर में 200 रन बनाए। टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने सर्वाधिक 60 रन की पारी खेली। 201 रन के लक्ष्य के आगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 16 ओवर 6 गेंद में 120 रन पर सिमट गई। कोलकाता की ओर से वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम से होगा। दोनों टीमों को 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार मिली है। ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को बेहतर करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगी। मुंबई और लखनऊ के बीच अब तक 6 मैच हुए हैं, जिसमें लखनऊ को 5 और मुंबई को सिर्फ 1 में जीत मिली है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि मुंबई इंडियंस ग्रुप मैचों में अब तक लखनऊ सुपर जॉयंट्स को नहीं हरा पाया है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।